नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश। तो प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के हालात के बारे में इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी ये कह चुके हैं कि बिलासपुर और हमीरपुर के बड़े अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीनें 2-2 साल से खराब पड़ी है और यह चिंता का विषय है। एक केंद्रीय मंत्री और सांसद को अगर मीडिया के जमावड़े के बीच ये बात कहनी पड़ रही है तो आगे क्या कहें। एक और स्वास्थ्य सुविधाओं की वानगी आपने तब देखी होगी जब हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पिता की तबीयत खराब हुई और उन्हें भी टेस्ट करवाने निजी अस्पताल में भेजना पड़ा। टेस्ट करवाने के बाद उन्हें फिर जिला अस्पताल लाया गया। इसके अलावा 1 मार्च को कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर, लखविंदर राणा और भाजपा विधायक रमेश धवाला के संयुक्त सवाल के लिखित जवाब में राजीव सेजल की तरफ से बताया गया कि प्रदेश सरकार ने 174 करोड़ 48 लाख 7,499 रुपए का बजट स्वास्थ्य उपकरण खरीदने के लिए जिला वाइज जारी किया। क्या खरीदा, कहां खरीदा, ये उनसे बेहतर शायद ही कोई बता सके। खैर, सबसे पहले आप अनुराग ठाकुर का बयान सुनिए, फिर आपको आगे का हाल बताते हैं। आपने ठीक कहा, जिला हमीरपुर में अगर सीटी स्कैन की सुविधा ना हो, मशीन खराब पड़ी हो, 20 साल पुरानी हो, तो चिंता का विषय तो है ही। इसीलिए हमने इसको दिशा कमेटी की बैठक में भी उठाया था कि एमआरआई की मशीन हो, सीटी स्कैन हो, ये सब लगे, क्योंकि जब तक मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होगा तब तक उसको 18 महीने लगेंगे। तो 18 महीने तक हजारों लोग बगैर मशीन के रहें, ये उचित नहीं है। हमने मीटिंग में एक रेजोल्यूशन डालकर भी प्रदेश सरकार को भेजने के लिए कहा है कि इसका जल्द से जल्द यहाँ पर सीटी स्कैन लगवा कर दिया जा सके ताकि लोगों को लाभ मिले, क्योंकि हेल्थ राज्य का सब्जेक्ट है। केंद्र बड़ी योजनाओं के लिए मेडिकल कॉलेज, एम्स, पीजीआई सब मैं केंद्र से लेकर आया, मोदी सरकार में नड्डा जी से सबसे लेकर आए, लेकिन अब जो यहाँ के स्थानीय है वो हमें राज्य की सरकार से करने हैं और राज्य सरकार से हमने अनुरोध किया है कि वो ये सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएं। नहीं, देखिए, हमीरपुर क्या बिलासपुर में भी नहीं है, बिलासपुर में भी सीटी स्कैन नहीं है, खराब पड़ी है, 2-2 साल से खराब पड़ी है। इसलिए चिंता का विषय है कि आखिरकार अगर ये उपकरण नहीं होंगे, स्कैनिंग नहीं होगी, तो लोगों की आगे उपचार कैसे हो पाएगा। इसलिए इन मशीनों का रख रखाव की जिम्मेदारी भी और समय पर बदलकर नहीं लगाने की जिम्मेदारी भी विभाग को करनी चाहिए और इसके ऊपर बड़े ध्यान देकर जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए। तो सुना आपने, कायदे से होना तो ये चाहिए था कि विपक्ष ऐसे मुद्दों पर नजर बना के रखता और अभी बजट सत्र में सरकार को घेरता नजर आता, लेकिन विपक्ष अनुराग ठाकुर के बयान के बाद पूरी तरह से जागा हुआ है नजर आता है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस सोशल मीडिया चेयरमैन अभिषेक राणा ने सरकार से कहा कि अब तो डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद भी अगर ऐसे हालात है तो आम जनता कहां जाएगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। लगातार हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं प्रदेश के अंदर वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी हैं। बदतर हालात हो रहे हैं दिन प्रतिदिन अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, और आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम ये मुद्दा लगातार सरकार के समक्ष और जनता के समक्ष रखते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश एक रेफर स्टेट बन चुका है। लोग आज हमीरपुर जाएं, चाहे टांडा जाएं, चाहे शिमला जाएं, वहां से तत्काल तौर पे जो है वो डॉक्टर उन्हें पीजीआई या चंडीगढ़ रेफर कर दे रहे हैं। और आज बड़े दुख की बात है, जहां सरकार को और सरकार में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिनको हिमाचल की जनता ने वहां पर बिठाया है, उन लोगों को तत्काल एक्शन लेना चाहिए, जो कमियां हैं उनको दूर करनी चाहिए। आज वही लोग अपनी सरकार पे जो है वो प्रश्न उठा रहे हैं कि हमारी सरकार में काम नहीं हो रहे हैं। हमीरपुर जिला और प्रदेश के जो अन्य कोने हैं जहां पर विकास होना चाहिए वो सब पिछड़ चुके हैं। अभी वर्तमान में केंद्र में वित्त राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि हमीरपुर पिछड़ रहा है, प्रदेश पिछड़ रहा है। तो आज डबल इंजन की सरकार जो हिमाचल की जनता ने चुनकर आपको वहां पर बिठाया है, उसके बावजूद आप जो है वो जनता के सामने ये प्रश्न रख रहे हैं कि हमारी सरकार में काम नहीं हो रहा है। यहाँ तो हम आपके साथ सहमत हैं, मैं मंत्री जी के साथ सहमत हूं कि उनकी सरकार में काम नहीं हो रहे। राज्य सरकार
हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है कि विकास अगर हुआ है तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है और भाजपा के कार्यकाल में कुछ हुआ है तो प्रदेश पीछे गया है। आज स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल जो हम लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, आज वो सांसद महोदय ने, मंत्री महोदय ने साफ तौर पे कह दिया है कि यहाँ पे सीटी स्कैन की मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीनें खराब पड़ी हैं, रेफर स्टेट बन चुका है। तो इससे ज्यादा अब भारतीय जनता पार्टी क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं? जब पहले अपनी अंतर्कला को सुलझाइए और जो जनता के हित के काम हैं उनके लिए आगे बढ़िए। जहां विपक्ष की जरूरत होगी विपक्ष खड़ा है, लेकिन वर्तमान में जो दोहरे कानून है और जो विकास में हमारा प्रदेश पिछड़ चुका है, देश पिछड़ चुका है, मुझे लगता है कि भाजपा को सबसे पहले बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जो मैंने कहा, और जो महंगाई है, पेट्रोल डीजल, इनके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन असली मुद्दों से भाजपा के जो नेता हैं वो भाग रहे हैं। वक्त आने पे जनता जो है उनको जिस प्रकार से वो जनता के मुद्दों से भाग रहे हैं उसी प्रकार जनता भी उन्हें दूर भगाएगी। आपको ये भी बता दें कि राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के रेडियोलॉजी विभाग में आए दिन अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन मशीनें खराब होने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में एक अल्ट्रासाउंड मशीन करीब 2 महीने से खराब पड़ी है, जबकि एक्सरे मशीन भी पुरानी होने के कारण आए दिन खराब हो जाती है, जिस कारण मरीजों को अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोग अपील और गुजारिश करने के अलावा और करें तो क्या करें, सुनिए क्या कहा स्थानीय लोगों ने। मैं सरकार से ही दरखास्त करता हूं कि जो हमारे मेडिकल कॉलेज की अल्ट्रासाउंड मशीन और एक्सरे मशीनें खराब पड़ी हैं उससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। या तो इनको बहुत जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए, या अगर ठीक नहीं होने वाली हैं तो इनकी जगह नई मशीनें रिप्लेस की जाएं, ताकि आम जनता को जो इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है वो ना भुगतना पड़े। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि जल्दी जल्दी या नई मशीनें लगाई जाए या इनको ठीक किया जाए। कि इन मशीनों की खराबी के कारण जो है ना मरीज जो है ना इधर उधर भटक रहा है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो प्राइवेट इसमें जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है। इसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए या नहीं तो नई मंगवाई जाए। अगर नहीं ठीक होती है तो कहीं डिमांड देकर नई क्रेडिट की नई डिमांड देकर मशीनें उपलब्ध करवाई जाए। इस पूरे मामले में जब एमएस डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री से सवाल किया गया तो वो भी वही घिसे पिटे जवाब देते नजर आए कि सूचित कर दिया गया है और इसकी लिखित रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आप सुनिए। साथ ही जो हमारा सारा जो इक्विपमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट का, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, ये सारा एग्रीमेंट हुआ है कंपनी नेक्स्ट-जेन से। रिपेयर की जो जिम्मेवारी है उस कंपनी की होती है। उस कंपनी को इन दोनों मशीनों के बारे में अवगत करा दिया गया है, टेलीफोन के माध्यम से भी और लिखित ऑनलाइन भी इनको करा दिया गया। कंपनी वाले लोग आए भी थे, अल्ट्रासाउंड को भी देखा उन्होंने और अल्ट्रासाउंड मशीन को भी और सीटी मशीन को भी, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई है। हमने यहाँ इस ऑफिस से भी, अपने ऑफिस से भी उनको एक लिखित चिट्ठी जो है वो डाल दी है डायरेक्टर हेल्थ एजुकेशन को कि ये जो मशीनें हैं इनको ठीक ये नहीं कर पा रहे तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, या तो ये ठीक किया जाए इनको, अगर नहीं तो इस तरह का करार जो है वो उसकी क्या वैधता रह जाती है अगर ये ठीक नहीं कर पाते हैं। तो हमें अवगत करा दिया गया है डिपार्टमेंट को। तो 3 नई मशीनें अल्ट्रासाउंड की हमें आने की संभावना जल्दी से जल्दी है, जो कि आज उसका पता लग जाएगा कब आएगी। और साथ ही एक चौथी जो है वो एक्सरे मशीन। ये 4 चीज़ें आज ही पता लग जाएगा, जैम पे ऑर्डर कर दिया गया है। और एक बड़ी डिजिटल मशीन जो कि 1 करोड़ से ऊपर की है, उसके ऑर्डर भी कर दिए गए हैं। और डिजिटल एक्सरे जल्दी से जल्दी लोगों की सेवाओं के लिए उपलब्ध हो जाएगा, 15-20 दिनों में उसका ऑर्डर भी हो गया है। तो 2 एक्सरे मशीनें और 3 अल्ट्रासाउंड मशीनें जो हैं वो जल्दी से जल्दी यहाँ नई आ जाएंगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधा शुरू हो जाएगी मिलना। बताइए, ये हालात उन जिलों के हैं जो अन्य जिलों से विकसित माने जाते हैं, तो चंबा और सिरमौर जैसे जिलों में क्या हालात होंगे इसका बस आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। नाहन मेडिकल कॉलेज के हालात भी किसी से छुपे नहीं हैं। यहाँ भी सीटी स्कैन मशीनें पिछले 2 साल से खराब पड़ी है और मरीज निजी अस्पताल में जाने को मजबूर है। काश यहाँ जाकर भी कोई सांसद चिंता जाहिर कर देता तो वहाँ के हालात भी उजागर हो जाते, क्योंकि विपक्ष तो सदन के बाहर नारेबाजी और धरना देने में व्यस्त है। फिलहाल के लिए इतना ही। हिमाचल सहित देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें हिमाचल अभी अभी के साथ। नमस्कार।
आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।